तो चलो गाइस, मैं आज आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। और ये इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। आप देखोगे इधर सेलिंग जो है, इधर बाइंग जो है वो वीक होती जा रही है। आप देखोगे कि बाइंग वीक हो रही है। अगर यहाँ से मोमेंटम आना होता तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करता, यहाँ पे रुकता मार्केट। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रुकता है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। पर मार्केट ने क्या करा कि इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लिया है और यहीं पे मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहा है और बाइंग प्रेशर दिख रहा है हमें, इधर लो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है 4 आवर टाइम फ्रेम में ये सिनेरियो है। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको ट्रेंड लाइन को। देखो ट्रेंड लाइन कितनी किफ़ायतेमंद है। एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, ठीक है। फिर इधर से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो देखो इधर सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं कि बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन से। देखो यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट, ये देखो शूटिंग स्टार पैटर्न वगैरह बना रहा है, ये देखो शूटिंग स्टार पैटर्न। और फिर मार्केट यहाँ नहीं, यहाँ से ऊपर जाना होता तो यहाँ पे ब्रेक करता और या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करता, रिटेस्ट करता। और इसके ऊपर कंसोलिडेट करता तो अपन यहाँ पे शॉर्ट प्लानिंग नहीं करते, कंसोलिडेट के ऊपर करता तो हम बाइंग प्लान करते, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करके कंसोलिडेट कर रहा है तो चांसेस 90% है कि इसके ऊपर निकल जाएगा। पर लेकिन मार्केट ने क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहा है, यानी बाउंस बैक कर रहा है इस ट्रेंड लाइन से। तो अपन यहाँ पे शॉर्ट प्लानिंग करेंगे। अभी तो ये EMA का 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे कि आप ये EMA का सपोर्ट में है, अभी बार बार EMA के सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दिखती है, हमने कोई भी बियरिश कैंडल दिखती है, शूटिंग स्टार हो गई, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हो गई, या इन्वर्टेड हैमर वगैरह कुछ, कोई बियरिश कैंडल दिखती है इस EMA के नीचे क्लोज होती है तो अपन शॉर्ट प्लान करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अपन टारगेट कहाँ तक का रख सकते हैं इसमें। देखो टारगेट अपन रख सकते हैं, एक तो अपन फिबोनाची लगा लेते हैं सबसे पहले कि इस स्विंग से उस स्विंग तक का कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ है, ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ, और तो इसका 50% निकाल के आओगे तो लगभग यहाँ तक का टारगेट अपन को मिल सकता है, या तो यहाँ तक का टारगेट भी मिल सकता है। इतना टारगेट तो लगभग अपन को मिल ही जाएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। और एक और चीज़ की 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ से भी ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये देखो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो लगभग मार्केट आएगा, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी कर सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो और भी कंफर्मेशन ज़्यादा है कि मार्केट इस सपोर्ट तक आ जाए। मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इस सपोर्ट तक आ जाए, क्योंकि इस सपोर्ट में आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। इस कैंडल पे आप देखो इतनी शानदार बाइंग हुई, यहाँ से 1 वे मार्केट यहाँ तक पहुँच गया है। इस कैंडल को इस EMA से नीचे ब्रेक करने का, और कोई भी अच्छी सी कैंडल बन जाए एक बार तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और एक और चीज़ 1 आवर टाइम फ्रेम में एक और चीज़ नोटिस करी है मैंने कि मार्केट जब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई तो आप एक चीज़ देखोगे, जब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई तो मार्केट के अंदर लोअर हाई हाई राई, लोअर हाई हाई राई, लोअर हाई हाई राई। अब जब इधर हाई, नया हाई लगाने गया तो इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया। जो प्रीवियस हाई था इसका प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, यहीं पे रुक गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी ये यहाँ पे इसने लो लगाया, इसके बाद वापस ही ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। आप ये देखोगे कि जब इसने ये हाई लगाया फिर ये लो लगाया, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। ये जब नया हाई लगाने जा रहा था तो इसका ही हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। यहीं पे यहाँ से रिजेक्ट होके ये वापस इधर की ओर आ गया, ठीक है, वापस इधर की ओर आ गया, ठीक है। और फिर इधर की ओर आने के बाद इसने वापस एक लो लगाया, फिर वापस ही इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, वापस इधर से रिजेक्ट हो गया। तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे बाइंग क्या है, बाइंग प्रेशर बहुत लो हो रहा है, मतलब बहुत ना के बराबर बाइंग प्रेशर है इधर। तो यहाँ मैक्सिमम चांस है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फॉल करेगा। चलो अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट इस EMA के नीचे कोई भी एक अच्छी सी बियरिश कैंडल क्लोज कर देता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इधर क्या करा है, मार्केट ने इधर ट्रैप करा है। कैसे मार्केट ने इधर बाइंग सिग्नल दिखाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया, और अगले ही कैंडल में मार्केट ने ये यहाँ जो सेलर्स बैठे थे, इस एरिया पे जो सेलिंग हुई थी वहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। लिक्विडिटी स्वीप करके वहाँ मार्केट वापस रिवर्स हो चुका है। एक हेल्दी कैंडल, रेड हेल्दी कैंडल जैसे क्लोज करती है EMA के नीचे, अपन यहाँ शॉर्ट
प्लानिंग करेंगे। बस कंफर्मेशन जब भी होगा, जब भी कैंडल ऐसे ही क्लोज कर जाएगी जैसे अभी बन रही है। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इस कैंडल को क्लोजिंग होने में 25 मिनट बाकी है, क्योंकि ये 12:30 बजे स्टार्ट हुई थी, ओपन हुई थी, तो लगभग 25 मिनट बचा है क्लोजिंग में। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढता हूँ कि कहाँ पे शॉर्ट करा जाए, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलता हूँ। यहाँ मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया हूँ, तो आप यहाँ देखोगे बहुत ही शानदार सेलिंग देखने को मिल रही है। देखो, पर हम एक वेट करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन जो बन रही है, यहाँ जो ट्रैप हुआ था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, वापस से मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि चलो गाइस, यहाँ पे 1 आवर में रेड कैंडल क्लोज कर दी है, काफ़ी अच्छी हेल्दी कैंडल क्लोज करी है। तो अपन वेट करते हैं कि इस कैंडल को जो अभी ओपन हुई है उसको थोड़ा सा EMA के पास आने का, इस कैंडल के अराउंड 50% आने का वेट करते हैं, वहाँ पे अपन फिर शॉर्ट करेंगे। तो लेट्स पुल बैक का वेट करते हैं, यहाँ से एक पुल बैक आने का। आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी ना, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन वहाँ से मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से। जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, देखो वहीं से सपोर्ट ले रही है। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ऐसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल कर सकता है। स्टैंडर्ड का ब्रेकआउट भी हो रहा है, और साथ ही साथ EMA से अच्छी खासी कैंडल रिजेक्ट कर रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर से काफ़ी अच्छा EMA से रिजेक्शन कैंडल बनी है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमने शॉर्ट कर दिया इस कैंडल पे, ठीक है। और इसमें स्टॉप लॉस रखूँगा, इसका जस्ट इसके हाई का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और टारगेट मेरा 1:2 रहेगा, सिंपली 1:2 मेरा टारगेट रहेगा। EMA से ऊपर मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फॉल जो है मार्केट में उतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे टारगेट इधर इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा मार्केट में, मेरे हिसाब से मार्केट में फॉल इतना सा ही आ सकता है, लास्ट इतना फॉल आएगा मार्केट में। तो 1:2 यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा अगर यहाँ तक मेरा टारगेट हिट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस जो है छोटा कर दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम में लाके, क्योंकि मैंने छोटा क्यों करा है 1 टाइम फ्रेम में। आप देखोगे कि मार्केट जो है ना, वो ऑलरेडी मार्केट इतना फॉल हो चुका है, यहाँ से लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब लगातार ये एकदम से तो इधर नहीं आएगा, क्योंकि पुल बैक ले सकता है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही है, तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि एक और रेड कैंडल यहाँ तक, ये रेड कैंडल यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, इसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, पर इससे ज़्यादा नीचे नहीं रेड कैंडल जा सकती। एक पुल बैक आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो देखते हैं अपना टारगेट मिलता है नहीं। काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है अभी। लगभग मार्केट अपन को दे गया था 70% के समथिंग अपना प्रॉफिट हो गया था, और यहाँ पे अपन एग्जिट हो गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना। कोई नहीं, पर बहुत ही शानदार ट्रेड थी, प्रेडिक्शन सब अच्छा था, बढ़िया था सब। और अपन ने एंट्री थोड़ा अपन को कम करनी चाहिए थी, मतलब स्टॉप लॉस कम का रखना चाहिए था, और एंट्री जो टारगेट भी अपन को कम रखना चाहिए था, अपन ने ज़्यादा का टारगेट रख लिया इसलिए। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन थी अपनी, ठीक है। कैसे कि अपन ने इधर यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था इस एरिया पे, तो अपन मैंने कहा था कि एक कैंडल जो EMA के नीचे क्लोज होगी तब अपन शॉर्ट करेंगे, तो मार्केट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे की ओर ही आएगा। तो इसने क्या करा कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी और मार्केट
फॉल कर गया, तो कितना शानदार फॉल आया, ट्रैप करा, यहाँ यहाँ बायर्स को इनवाइट करा, इनवाइट करके फिर रिवर्स कर गया। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रेड थी ओवरऑल। तो ठीक है गाइस, इस ट्रेड से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, कि कितना टारगेट लगाना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो आप सब कुछ सीखे होंगे। अपनी एक छोटी सी सिर्फ ये मिस्टेक हुई कि अपन ने टारगेट ज़्यादा बढ़ा दिया। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अपन इधर आ गए थे, अपन ने यहाँ पे शॉर्ट करा था, इस एरिया पे शॉर्ट करा था, इस एरिया पे शॉर्ट करा था। ठीक है, अपन ने स्टॉप लॉस ज़्यादा हाई कर दिया तो उस हिसाब से 1:2 इधर हुआ। अगर अपन स्टॉप लॉस इसके नीचे जस्ट अगर अपन इतना सा यहाँ तक का जो भी स्टॉप लॉस रखते तो अपना ये 1:2 टारगेट हिट हो जाता। ये देखो 1:2 टारगेट हिट हो जाता। तो कोई नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड बहुत बढ़िया थी।